जिले के शिवाजी ऑडिटोरियम में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। इस मौके पर कांग्रेस नेतृत्व ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। मंच से संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने बीजेपी सरकार पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के विश्वास के साथ धोखा कर सत्ता हासिल की गई है। उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी करके बनी हुई सरकार जनता के हितों को नजरअंदाज कर रही है। वहीं जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता के जनादेश को छीनकर बनाई गई यह सरकार लोकतंत्र की हत्या के समान है। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीले डागा और पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बैतूल समेत पूरे प्रदेश में जनता बीजेपी की नीतियों से त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। खराब हो रहा है, कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। लैंड पूलिंग एक्ट है तो फिर उन्होंने रिफर किया अमित शाह के, फिर मोहन यादव जी ने सारे अधिकारियों को हवाई जहाज में भरा और लेके गए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। किसान तो सहमत है। हमारी अभी इधर बांध बन रहा है, 25 गांव की जमीन जा रही है। क्या हम अपनी जमीन देना चाहते हैं? क्या शीतलगिरी डैम देना चाहते हैं? क्या कोई भी किसान की जमीन लोगे तो वो देगा? खून के आंसू होगा, डंडे पे लोगे, कानून के बल पे लोगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी। उमंग सिंघार जी ने जैसा कहा कि उल्टी गिनती चालू हो गई है। अभी 19 महीने हुए हैं, 36-37 महीने बचे हैं। जब तक तो ऐसा ना हो कि बीजेपी ये कह दे कि अब हम चुनाव ही नहीं लड़े, ऐसी हालत कर देंगे। इनकी सही है कि गलत? किसान के 1 इंच जमीन लेते हो। सरकार चाहता है, उस युवा की बात है जो अपनी सरकार चाहता है, सपनों की सरकार। उस महिला और बहन की बात है जो अपनी सरकार चाहता है। उस उद्योगपति की बात है जो अपनी सरकार चाहते हैं। लेकिन देश और प्रदेश के अंदर जो सरकारें बन रही है, वोट चोरी करके बन रही है। राहुल गांधी जी ने आम व्यक्ति की बात करी, वोट की ताकत की बात करी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी, अमित शाह ऐसे लोग हैं जो गुजरात को कर्जे में डुबा दिया, अब देश को भी कर्जे में डुबा रहे हैं। मैं सुलझाता हूं, उन्हीं ने लाया और उन्हीं ने सुलझाया, प्रूफ रेंज कैंसिल हुआ। अब हमारे जिले में वापस प्रूफ रेंज का प्रस्ताव आया। जब एक बार कैंसिल हो चुका था तो वापस लाने की क्या जरूरत थी? अब उसके अंदर दूसरा क्षेत्र जोड़ दिया, जिसके अंदर क्या कहते क्षेत्र आता है चिचोली और उसके आसपास के 12 गांव। अब कल दिखावे के बैठक करी, हाँ आप लोग चिंता मत करो, ये प्रूफ रेंज नहीं आएगा। तो पहले समस्या खुद पैदा करो, पैदा करने के बाद लोगों को परेशान करो, अपना काम धंधा छोड़ के वो लोग जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं और जनप्रतिनिधि फिर उसका क्रेडिट लेते हैं। ये है बीजेपी का चाल चरित्र। बीजेपी का चाल चरित्र इस गरीबामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे आपके सबके हर सुख दुख में मध्य प्रदेश की हर सड़कों को छान मारने वाले, हर कार्यकर्ता के सुख और दुख में पहुंचने वाले, बेधड़क आर पार की लड़ाई इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले भाई जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का जो 30 साल से बीजेपी का सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 5 विधायक बीजेपी को मिले हैं। आप देखो कि बैतूल की जनता ग्रसित है टोल से, इस और कौन से टोल से जहाँ रोड नहीं। एक बहुत बड़ा पेंच इसलिए नहीं बन पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पास में नितिन गडकरी का जिला है जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है। क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के विधायक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये बार बार तो ये कहते हैं कि गडकरी जी से हमारे पारिवारिक संबंध है, पर बैतूल पे तो उसका असर नहीं है। तो ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि सिर्फ हमें वोट दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे, यही है। अब आप देखो कि रेत का जितनी बैतूल की नदियां हैं वहाँ से सोने जैसे भाव की रेत
यहाँ से खनन हो रही है, बैतूल को क्या लाभ हो रहा है, बैतूल को लोगों को क्या रोजगार मिल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम नशे की बात करते हैं तो क्या बैतूल में गली गली में अवैध नशा नहीं बिक रहा है। अभी विश्वास सारंग का, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का, आदरणीय जो वित्त मंत्री है देवड़ा जी का, तीनों के ड्रग्स माफियाओं के साथ फोटो आए। और बीजेपी अगर इनको सुरक्षा नहीं दे रही है ड्रग्स माफियाओं को, तो कौन दे रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चोरी से इनने सरकार बनाई उसकी हद दर्जे की हरधर्मिता कर रही है। अभी उमंग सिंगार जी ने कहा कि हमने प्रमाण दिए कि जो हमारी कांग्रेस से उधर चले गए परिवहन मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी, वो 1 मिनट भी पद पे नहीं रह सकते, पर भ्रष्टाचार भी करेंगे और छाती पे मूंग भी दलेंगे। ऐसे ही अभी एक संजय पाठक का केस आया, ऐसे ही और विजय शाह ने कितना बड़ा अपराध किया, कितना बड़ा पाप किया, एक फौजी को किस तरीके से अपमानित किया। तब बीजेपी को, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनको ये समझ नहीं आया कि इनका विरोध करना चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी जी की मां पर किसी ने टिप्पणी की, उसकी जितनी निंदा करो कम है, कानून को उसको सजा देना चाहिए। हम सामाजिक बहिष्कार करते हैं उसका, हमें पता ही नहीं कौन है वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, पर पूरे देश में, प्रदेश में तांडव मचा रहे हैं, ये पुतले जला रहे हैं, राहुल गांधी के पुतले जला रहे हैं। अरे मोदी जी, एक किसी भी बहन का, किसी भी माँ का, किसी भी महिला का कोई अपमान करे, भारत की संस्कृति नहीं है ये। हम आपके साथ हैं इस मामले में। पर आपने राहुल गांधी जी की माता के लिए क्या कहा था कि एक विदेशी विधवा, ये सम्मान था, जर्सी गाय ये सम्मान था, ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये सम्मान था, ये सुरपंखा ये एक महिला सांसद के लिए मोदी जी ने संसद में कहा ये सम्मान था। कुछ तो ऐसा विचार हो कि हम क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम वोट की चोरी अब नहीं होने देंगे, वोट के चोरों की सरकार अब नहीं रहने देंगे, जनता के वोट के अधिकार की रक्षा करेंगे। जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, जो मीडिया का जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र की, उसकी भी हम रक्षा करेंगे। और इसीलिए ये यात्राएं, रैलियां हैं। अरे बीजेपी ने 20 साल से सरकार में है, किसानों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, गरीब आम जनता, मिडिल क्लास गरीबों को धोखा दिया। जो वादे किए एक पूरा नहीं किया। शिवराज जी देश के कृषि मंत्री है, किसानों को एमएसपी नहीं है, जो 3100 का धान नहीं है, 2700 का गेहूं नहीं है, यूरिया की किल्लत जग जाहिर है। हर तरह की अराजकता है और इसके खिलाफ कांग्रेस विपक्ष में है, सड़क पे है। बताइए भैया, वोट बंधु, सम्मानित हमारे अध्यक्ष जी, सम्मानित पांडे जी, हमारे सम्मानित नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, बैतूल आज वोट चोर गड्डी चोर को लेके हम लोग आज आए इस यात्रा में। निश्चित तौर से जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष का जिला है, किसानों ने जिस प्रकार से कहा है कि हमें खाद नहीं मिली समय पर, बिजली के स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष की यह स्थिति है, तो कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो जो पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से युवा बेरोजगार हो रहे हैं और जिस प्रकार से किसानों की परेशानी है, लाठियाँ चल रही किसानों पर, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा, इसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए, तत्काल कदम उठाना चाहिए। और सरकार चर्चा से भागती है विधानसभा के अंदर। आपने देखा विधानसभा में किस प्रकार से महत्वपूर्ण मुद्दों पे सरकार चर्चा नहीं कराई। तो सरकार का मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपना जनता का विश्वास खो चुकी है। ये अलग बात है कि आप कैसे वोट चोरी करके आप मध्य प्रदेश में आए, 16 लाख वोट चोरी करके सरकार बनाई, लेकिन इस बार हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी और जनता में आज इस प्रकार से आप देख रहे हैं आक्रोश है, और हम लोग सब जागरूक हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करके फर्जी जनादेश से सरकार ना बनाए। इसी तारतम्य में आज इस कड़ी में आज जिले का दौरा किया, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी आज कहा कि कमीशन की सरकार हो गई है, कमीशन की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। धन्यवाद। आपने कहा है कि शराब और उसके भीतर आपने कहा कि मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए, संजय पाठक की। देखिए ऐसा है कि चाहे संजय पाठक हो, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे आपके विजय शाह हो,
जगदीश देवड़ा हो, ऐसे कई मंत्री हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, प्रमाण के साथ भी हमने दिए, लेकिन ना सरकार को हटाना चाहती है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार बना दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हम लोग पूरी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को जनता की लड़ाई के रूप में आने वाले समय पे भाई साहब, अभी जैसा प्रॉब्लम से आप आए तो प्रॉब्लम की स्थिति कैसी है और उस पर टोल जो वसूला जा रहा है इसमें ऐसा है, तीन बातें हैं।